गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 8 10th क्लास डेटेड 22 जुलाई 2020। ये जो वर्कशीट है ये आपको बेसिक नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन मीन्स डिग्री 1, पावर जो है वो 1 होगी पॉलिनॉमियल के वेरिएबल्स की, जैसे x की पावर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 रहेगा ऑलवेज। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मीन्स देयर विल बी टू वेरिएबल्स x और y, p q r s, एनी टू वेरिएबल कैन बी देयर। सबसे इसके लिए हम जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कैन हैव मैनी वैल्यूज़, इट मीन्स इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स वाई जेड एल एम। ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है। तो इसमें हम देखेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल की जो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसमें x होता है, y, दो वेरिएबल होते हैं, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल लूँगी, अगर 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो वेरिएबल हो गए x और y, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें a नॉट इक्वल टू 0, a और b इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x गायब हो जाएगा, x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर b 0 हुआ तो y एलिमिनेट हो जाएगा और एक ही हमारे पास वेरिएबल रह जाएगा। तो अगर हमें इसे टू वेरिएबल में शो करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, x और y दोनों होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। अगर a और b में से कोई भी 0 हुआ तो क्या होगा, ये हमारी कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बोथ a एंड b कैन नॉट बी 0 एट ए टाइम। अगर एक हो जाए, a 0 हो गया, b रह गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन दो बोथ एट ए टाइम कैन नॉट बी 0। ओके, नाउ इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है वर्कशीट में, जिसमें कहा है कि 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास के 10 बच्चों ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जितनी लड़कियां थीं वो लड़कों से 4 ज़्यादा थी। देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन ग्राफिकल फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि लड़की और लड़के मिलाकर के 10 बच्चे थे। तो अगर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स x हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ y हैं, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y मिलाकर 10 थे। ठीक है, अब x लड़कियां हैं, क्या कहा गया था कि लड़कियां ज़्यादा थीं, तो लड़की में से लड़के को माइनस किया जाए, नंबर ऑफ़ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ़ बॉयज़ शुड बी 4। तो वी गॉट टू इक्वेशंस 1 and 2। One is that both together are 10 and other is the difference between the two is 4. Now we'll find two solutions of each equations. We can find any solution. x plus y 10 किस किस के लिए आएगा, अगर हम x को 0 लेंगे मतलब लड़कियां हैं ही नहीं तो लड़के 10 हो जाएंगे, अगर लड़के नहीं हैं तो लड़कियां 10 हो जाएंगी। तो इन्होंने ये एग्जांपल लिया, हम अपनी तरफ से और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एक्स वाई लेंगे, अगर 2 लड़कियाँ हैं तो कितनी लड़के हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर 3 लड़कियाँ हैं तो कितने लड़के हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों का जो सम है वो क्या है, 10 है। अब दूसरी कंडीशन दी है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं, तो अगर लड़के 0 हैं तो लड़कियां 4 होंगी, अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 7 होंगी। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग और बहुत सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ x और y लेती हूँ, अगर मैं लड़कों को यहाँ 1 लेती हूँ तो लड़की कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ 2 लूँगी तो कितनी हो जाएंगी, 4 ज़्यादा, सिंपल 6 हो जाएंगी। तो देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दीज टू, लेकिन उन दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन होगा जो हमारा आंसर होगा, जो इसको भी सेटिस्फाई करता होगा और इसको भी। अच्छा, आप मेंटली सोच के बताओ कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़कर तो 10 आता है, जिनको प्लस करने पर 10 आता है और जिनको माइनस करने पर 4 आता है। सोच के बताओ बड़े ध्यान से कि इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको हम प्लस करें तो 10 और माइनस करें तो 4। ये आंसर आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन
अगर ये नंबर बड़े हो जाएं, डिजिट्स बड़ी हो जाएं, तो हमें इस मेथड यानी ग्राफिकल मेथड जो बताया गया है इसका हम यूज़ करते हैं। हम पहली क्वेश्चन के 2 सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन के भी 2 सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब उनका कॉमन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ आपके वर्कशीट में सिंपली शो हो रखा है। 2 पॉइंट आपने फर्स्ट के प्लॉट करने हैं, 2 सेकंड के, 2 लाइंस मिलेंगी। वो लाइंस जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहाँ से आपको नीचे जाकर x की वैल्यू मिलेगी और y एक्सिस पर जाकर y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है और इधर मुझे 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 7, गर्ल्स 7 होंगी और बॉयज़ कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर हमें आंसर फिल करना है, x = 7 होगा और y = 3 होगा। क्लियर है ये एग्जाम्पल? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.1 में दिए हुए हैं, 3.1 और 3.2 में भी हैं हम, लेकिन 3.1 तक कर सकते हैं हम इजीली। आप पढ़ कर के सोल्यूशन निकाल के ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। वो मैं मार्क करके आपको सेंड कर दूँगी कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इन अबव एग्जाम्पल राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर यूनिक सोल्यूशन इन ग्राफ शोन। तो x और y की वैल्यू हमें पता है, ये हम यहाँ लिख चुके हैं, x = 7 एंड y = 3। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y माइनस x = 2 रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। अब ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इट विल रिप्रेजेंट अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको 3.1 में दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स x है और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हमारी y है। तो 2 kg का हो जाएगा 2x और 1 kg ऑफ ग्रेप्स y, और दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट है वो 240 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 4x और 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y, और ये हमारा 500 हो जाएगा। फिर इसके हम दो सोल्यूशन ईच इक्वेशन के निकालेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें एक कॉमन सोल्यूशन निकालना है जिससे कि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकें। व्हाट इज़ x, 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, एंड व्हाट इज़ y, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। लास्ट में हमें लिखना होगा प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल = जो भी आपका आंसर आएगा इतने रुपीज़। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। फॉर एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम।